और एक सवाल है कि आपके बहुत सारे अनुभव है श्री माता जी के साथ, तो आपने कब जाना कि श्री माता जी गॉड है, आदि शक्ति है? आपका वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो प्लीज़। एक्सपीरियंस पहले दिन ही हुआ। तो हुआ ऐसा कि मैं दिल्ली में था और ज़्यादातर मेरा जो इंटरेस्ट था वो गीता में था, पर जब हमने ज्ञानेश्वरी पढ़ी तो उसमें कुंडलिनी का वर्णन आया, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कुंडलिनी क्या चीज़ है। और बहुत से लोगों से हमने पूछा, जो गुरु भी थे, हमने कोई गुरु छोड़ा नहीं उस समय, पर किसी को उसके बारे कुछ नहीं समझ। कोई बोले ये तांत्रिक है, कोई बोले ये फलाना। तो उस समय एक हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर था, तो उसमें बहुत छोटा सा एडवर्टीज़मेंट था, उसमें सहयोग नहीं लिखा था, उसने बोला था कुंडलिनी अवेकनिंग, और श्री माँ जी की छोटी सी फ़ोटो जो ये ब्लैक एंड वाइट। और वो कार्यक्रम था, अभी भी मेरे को याद है, सनातन धर्म मंदिर करोल बाग में। तो जो समय बताया गया, हम पहुंच गए उस समय और कोई नहीं था वहाँ। तो मेरे को लगा शायद मेरे को गलती लगी है डेट पे या एड्रेस में, तो कोई घंटा पर हम वेट करने लगे और फिर मैंने सोचा अब चले जाएं, मेरे शायद गलती लगी मेरे को। और जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा तो वहाँ एक एम्बेसडर कार ब्लू रंग की थी, श्री माँ जी के सन इन लॉ की थी, वही ड्राइव कर रहे थे। और वो ब्लू रंग की गाड़ी आई और दरवाज़ा खोला, और जैसे ही मैंने श्री माँ जी को देखा तो एकदम मेरी कुंडली चढ़ गई। तो मैंने कहा ये दिव्य शक्ति है और कुछ नहीं। तो फिर जब उनका लेक्चर हो गया और मैंने श्री माँ जी को बताया कि हमें ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो श्री माँ जी अच्छा तुम कल मेरे घर आना, मैं अपनी डॉटर के घर सर्वे विहार साउथ दिल्ली में है, तुम वहाँ आना। तो अगले दिन जब मैं उनके घर पहुँचा तो अंदर 8-10 लोग थे, किसी पर श्री माँ जी का हाथ था, किसी पर श्री माँ जी के पैर थे, किसी पर वो सुदर्शन चक्र चला रही थी। बोलो आओ बेटा बैठो। और फिर कुछ ना कुछ मेरे पीछे भी श्री माँ जी करने लगे। मेरे को कुछ समझ नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, पर नहीं तुम्हें बताया ये चक्र तुम्हारी वीक है, अच्छा तो कल आना। वो करते करते 1 हफ्ता श्री माँ जी, तो रोज़ मैं वहाँ पूरा दिन। तो होता क्या था कि जो भी लोग प्रोग्राम में आते थे वो फिर घर आके श्री माँ जी इंडिविजुअली उनके चक्रों पर वर्क करते थे। और बीच में जब लंच हो जाता था तो श्री माँ जी सबको लंच खिलाती थी अपने हाथ से। तो पहले दिन तो मैं जब जाने लगा, मैंने कहा लंच टाइम हो गया तो जाना चाहिए। तो बोले नहीं तुम बिना लंच खाए नहीं जा सकते। तो मैंने कहा पहली बार ही किसी संत के घर आए, और नहीं ये माँ का घर है और मैंने खुद ये बनाया, छोले बनाए उस दिन, तो तुमको खा के जाना। तो बस वो फिर एक घर सा माहौल बन गया और हम भी उसी घर के हो गए और वहाँ से कहानी शुरू हो गई। पता भी नहीं चला क्या हुआ, और बस उसको धीरे 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 इधर से पूछ के उधर से समझने की कोशिश कर रहे। पहले 1-2 साल तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये है क्या, मतलब सहयोग है क्या। ये तो पता था कि ये शक्ति है, ये भगवान है, पर ये जो सहयोग था, ये कैसे चक्र वर्क करते हैं, कैसे लोगों को अनुभव होती है। एक लेडी थी उस समय राहुल बाई करके, तो वो हमेशा श्री माँ जी के साथ रहती थी। तो हम उससे पूछते थे तो वो सिर्फ ऐसे हाथ करती थी, अच्छा तुम्हारा ये चक्र है, 2 मिनट वो आंखें बंद करती थी, ऐसे करती थी, हाँ क्लियर हो गया तुम्हारा चक्र। मतलब वो कुछ वर्क बुक नहीं करती थी, बस वो उसके अंदर ये था कि बस वो एकदम फील करके और वो क्लियर करके तुमको निकाल देती थी। और अगर आप उनके पास भी बैठो तो अपने आप क्लियरेंस हो जाती थी। तो हमको उससे यकीन होता था कि वाकई अगर हम भी ये कर सकते हैं। अगर खैर श्री माँ की तो शक्ति है, वो तो कुछ भी कर सकती है, पर अगर एक इंसान ऐसा कर सकता है तो शायद हम भी कर पाएँ। पर अभी तक ये विश्वास नहीं था कि हम किसी की कुंडली नहीं उठा सके। उस टाइम ज़्यादा श्री माँ की कुंडली उठाती थी, पर जब श्री माँ ने एक प्रोग्राम में बोला कि नहीं अब सब सहयोगी आओ हेल्प करो, बहुत लोग आए हैं तो उठाओ इनकी कुंडली, तो समझ आई कि वाकई में ये शक्ति हम लोग भी कर सकते। तो इसको बहुत टाइम लगा उस समय, क्योंकि एक पहली जनरेशन थी, उसके पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो अब तो खैर आपको सब पता है, आपको इतनी नॉलेज है, आपको हर चीज़ नेट में अवेलेबल है, तो अब तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया बन गया। पर उस टाइम ABCD हमको वैसे सीखना पड़ा और उसमें बहुत टाइम लग गया।